हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन? होप सो आप अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन में लगे हुए होगे, दिन रात एक कर रहे होगे और जितने भी क्वेश्चन है आपका पहला पेपर फिजिक्स का होने वाला है जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते हैं। नो ऑफेंस टू एनी अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम सॉलिड जा रहा होगा। जैसे जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं वैसे वैसे आप न्यूमेरिकल्स लगाते जाओ टिल द एंड ऑफ योर बोर्ड। मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, हर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और अभी मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को। जैसे आज के टॉपिक मैंने पिक किया है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में भी क्या, एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग रेजोनेंस देखेंगे, उसमें हम लोग पावर फैक्टर देखेंगे, है ना। उसके बाद एलसीआर सर्किट के क्वेश्चंस क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो हमने अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना। इस चैनल पे अभी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। पहला हमने क्या किया था, किरचॉफ्स लॉ सीखा हमने। दूसरा हमने क्या सीखा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीखा। तीसरा रे ऑप्टिक्स सीखा। रे ऑप्टिक्स से भी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसेस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड क्वेश्चन है, वो देखे हमने। फिर हमने प्रिज्म में ट्रेसिंग ऑफ लाइट सीखा और आज बारी आ गई अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, आज इसको भी खोलना है, एकदम अच्छे से खोलना है, क्योंकि इसमें भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट पे भी सारा एक लेक्चर ले आओ। तो आज अल्टरनेटिंग करंट की बारी है और मैंने टॉपिक चुना है एलसीआर सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलो शुरू करते हैं। तो ये तुम्हें पेज जो मेरा दिख रहा है, फर्स्ट पेज फॉर्मूलाज यूज्ड, इसमें पहले हम लोग को देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल्स कहां से सॉल्व करोगे, है कि नहीं। तो फॉर्मूलाज कौन कौन से लग रहे हैं, देखो। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे ना, वो लगाएंगे इम्पिडेंस का। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। क्लास 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसी को हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं एसी सर्किट के लिए। ठीक है, एसी में क्या आ जाता है यार, सर कैपेसिटेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, इंडक्टर आ जाता है। तो वहां तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीनों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इम्पिडेंस। इसका भी काम वही है, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और पूरे में क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक, फिर फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला पे अगर ध्यान दिया जाए, फेज एंगल जो होता है, यहां पे हम लोग फेज एंगल डिफाइन करते हैं कि करंट कितने से लीड कर रही है वोल्टेज से, वोल्टेज कितने से लीड कर रहा है करंट से, या फिर क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं, है कि नहीं। तो वो जो एंगल निकालते हैं हम लोग, वो किससे निकालते हैं, फेज एंगल के फॉर्मूले से। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इसका एक और फॉर्मूला है कॉस फाई के टर्म में आर बाई जेड। ओके, ये दो फॉर्मूले हैं किसके, फेज डिफरेंस के या फिर फेज एंगल के। ओके, अब यहां पे तुम्हें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। हम लोग कभी कभी एक्सी माइनस एक्सएल भी लगाते हैं, है ना। ये अगर अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल लगाओ, और अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी लगाओ। ठीक है, ये दो फॉर्मुलाज होते हैं। कॉस फाई में कोई चेंज नहीं होता, कॉस फाई आर बाई जेड। अच्छा सर, इस वाले फॉर्मूले में इसमें क्या किया जाए, इसमें कौन सा आगे रखें, तो देखो इससे फर्क ही नहीं पड़ता इसमें आगे क्या रखो। अगर इसमें मैं एक्सएल आगे रखूं चाहे एक्सी आगे रखूं, है कि नहीं, ऊपर तो स्क्वायर है, अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगी भी तो स्क्वायर उसको फिर से क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो हमें तो सिर्फ उस पॉजिटिव से ही मतलब है। ठीक फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस क्या होता है सर, पहले ये तो बताइए रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है एसी करंट में, एसी सर्किट में, जहां पे करंट मैक्सिमम होता है। करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और जब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपेडेंस कम हो। इंपेडेंस जब कम होगा बेटा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंपेडेंस यहां पे कैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का। और इंपेडेंस का काम होता है करंट को रोक के रखना, रोकना, उसको उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो अगर हम वो प्रॉब्लम बढ़ा दें, इंपेडेंस बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा, अगर उस प्रॉब्लम को घटा दें तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी। तो अगर इंपेडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और जब किसी सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, क्यू फैक्टर अभी ये क्वेश्चन में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, वरना पक जाओगे तुम लोग। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान मैंने उठाया है, जानबूझ के पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान उठाया है। देखो क्या कह रहा है, अगेन मैंने तुम्हें जो एग्जाम्स में देखना है, वर्ड्स और नंबर्स पे, वो मैंने हाईलाइट किया है।
और ये तुम्हारी आंखों में ये शक्तियां होनी चाहिए कि तुम ये एक्स्ट्रा जो नंबर्स है न्यूमेरिकल्स में वो तुम देख सको और वो तुम्हें बिल्डअप करना है। ठीक है, स्किमिंग कहते हैं क्वेश्चन की, स्किमिंग है ना। तो कह रहा है डिटरमाइन द इम्पिडेंस। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, रॉ डेटा लिखना। इम्पिडेंस ही तो पूछ रहा है, मतलब जेड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जेड। ठीक है, एक मिनट, तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? जेड। ठीक है, जेड पूछ लिया। और क्या दिया हुआ है? इफ द रिएक्टेंस कैपिटल सी, रिएक्टेंस कैपिटल सी का कितना है? 250 ओम। सर सी का रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस दिया है तो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। और उसको डिनोट करते हैं एक्स सी से। किसे डिनोट करते हैं? एक्स सी। ये कितना है बताओ? 250 ओम। ठीक है, 250 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजिस्ट, और फिर क्या दिया हुआ? एल, यानी एल मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि एक्सएल दे रखा है, कितना दे रखा है? 220 ओम। ये भी हो गया। अब आगे देखो, रेजिस्टेंस कितना दे दिया तुम्हें? 4 ओम। मतलब एक ऐसे सर्किट है जहां पे इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। इसी को तो एल सी आर कहते हैं। इंपेडेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंपेडेंस। मुझे ये बताओ, इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंपेडेंस का फॉर्मूला सर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू पुट कर दो बस। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल देखो 220 है, एक्सी 250 है, तो 220 माइनस 250 माइनस का 30, कितना आया? माइनस का 30। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, यहां पे किसमें से किसको घटा रहे हो? फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि स्क्वायर ही तो करना है, एंड में स्क्वायर करना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो मुझे ये बताओ, 16 ये हो गया तुम्हारा 16, और यहां पे कितनी आ गई वैल्यू? 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। तो ये कितना हो गया बताओ? 900। अंदर कितना आया? अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 916। इसका यूनिट क्या लिखेंगे? ओम। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। यही इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो 250 ओम हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ था, 220 ओम हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ था, और 250 ओम इंडक्टिव कैपेसिटेंस था। आर भी दिया हुआ था, फॉर्मूला हमने पता है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दिया मैंने। आर 4 था, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक रेजिस्टर है 50 ओम का, 50 ओम का रेजिस्टर। सर मैंने कहा क्या? सर आर दे दिया। मैंने कहा लिख लो, आर कितना दे दिया बताओ? 50 ओम दे दिया। अब सर इंडक्टर दे रहा है, हाँ कितना? सर हेनरी, एच क्या होता है? एच फॉर हेनरी, एच फॉर हेनरी। ठीक है सर, तो सर इसको एक्सएल लिख दें, एक्सएल इक्वल्स टू 20 बाई पाई। मैंने कहा पिट जाओगे, पिट जाओगे। काहे पिट जाओगे? ये तो इंडक्टेंस है ना, ये क्या है? इंडक्टेंस है। और आपको फॉर्मूले में क्या यूज करना होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है, तो अगर मुझे एक्सएल निकालना है तो एक्सएल क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा एल कितना है बताओ? 20 बाई पाई हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा होगा सोलेनॉइड में। ठीक है, एक्सएल ये हो गया। ओके, फिर क्या बोला बताओ? कैपेसिटर भी दिया हुआ है, बट ये कैपेसिटर है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस नहीं है। तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, वो भी इंडक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन ओमेगा। लेकिन ध्यान दो, ये माइक्रोफैरेड में है। किसमें है? माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का पावर माइनस 6 से। तो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में पाई 10 का पावर माइनस 6। ये क्या आया बताओ? इंडक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। सर बट ओमेगा क्या करें? ओमेगा क्या करना है? मैं बता रहा हूं, देखो ओमेगा का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ये होता है हमारा ओमेगा। क्या क्वेश्चन में देख के बताओ, क्या मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया 50 हर्ट्ज? ये 50 हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी ही तो है।
तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है तो क्या यहाँ से ओमेगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कितना हो जाएगा ओमेगा बताओ मुझे? सर बट ओमेगा काहे निकालने, काहे ओमेगा के पीछे पड़ गए? अरे इम्पीडेंस का फॉर्मूला जब यूज करोगे तो वहां पे तो एक्सएल माइनस एक्सी करोगे ना, जैसे यहाँ पे था। देखो यहाँ पे ये वाला टर्म जो था एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सएल निकालने के लिए आपको ओमेगा चाहिए, एक्सी निकालने के लिए आपको ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा तो फाइंड करोगे, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? देखो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी बताओ? 50 हर्ट्ज, तो कितना हो गया? 100 का पाई। लेट मी ऐड अ पेज। ओके, ये हो गया हमारे पास 100 पाई, क्यों लिखा? हाँ 100 पाई, कितना हो गया? 100 पाई। अब बताओ मुझे, क्या मैं एक्सी नहीं निकाल सकता? यहां देखो, क्या मेरे पास एक्सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी? यहां अगर मैं 100 पाई पुट कर दूं, बिल्कुल आ जाएगी। सर क्या, सर क्या एक्सएल की वैल्यू नहीं आ जाएगी? कैसे? ओमेगा की वैल्यू 100 पाई होती है बेटा। हाँ सर, तो पुट कर दो, तो 100 पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सएल आ जाएगा। यहां पे ओमेगा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सी आ जाएगा। फिर आर तो दिया ही हुआ है, इंपेडेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ कुछ कैलकुलेशन में स्किप करूंगा। ठीक है, जैसे इंपेडेंस का जो फॉर्मूला है, इंपेडेंस का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आर स्क्वायर। बताओ आर स्क्वायर कितना है? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2500। कितना होता है? 2500, 50 इंटू 50 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल कितना आएगा तुम खुद देख के बताओ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 100 पाई रख दूं, क्या रख दूं? 100 पाई, तो मुझे ये बताओ, ये वाला पाई और ये वाला पाई तो कट गया। हाँ सर कट गया। फिर ये 100 और ये 20 क्या हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो एक्सएल कितना आ गया बताओ? 2000। ठीक है सर, एक्सएल भी आ गया। एक्सी क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ? एक्सी अगर ये 100 पाई है, मैं उठा के यहां पे पुट कर दूं, तो एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा? ये पाई और ये पाई कटेगा जब वैल्यू पुट करोगे तो, है ना? तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500 भाई 5, और ओमेगा की जगह क्या बचेगा? 100, तो 500। ये 10 का पावर प्लस 6 माइनस 6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 का पावर प्लस 6। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्सी की वैल्यू यही निकाल लूं तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर प्लस 6 ऊपर चला गया, नीचे क्या हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 इंटू 100 500। कितना हो जाएगा? 500। 10 के पावर 6 को ओपन कर दो, 10 के पावर 6 का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया क्या? 3 और 3 6, हाँ। और नीचे क्या हो गया बेटा? 500। 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इसको काट लो, कितना हो जाएगा? 5 2 10 0 0 0। अरे ये भी 2000 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है? 2000। तो ये भी अगर 2000 आ रहा है तो मुझे ये बताओ, दोनों कैंसिल नहीं हो गया? अंदर अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो 2500 का बस स्क्वायर करना है मुझे। अगर मुझे 2500 का स्क्वायर करना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 50 ओम। ये क्या आया? इंपेडेंस। बट इंपेडेंस निकाल क्यों रहे थे? क्वेश्चन में तो करंट पूछा है। देखो मैंने बताया ना, इंपेडेंस किसकी जगह पे होता है? रेजिस्टेंस की जगह पे होता है। तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाई आर। क्या पढ़ा है आपने? वी बाई आर। और यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं वी आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आर एम एस बोलते हैं, वी आर एम एस, या फिर इसको वी इफेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, करंट अगर मुझे पूछा है तो करंट का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग? करंट का फॉर्मूला लगा देंगे V इफेक्टिव अपॉन में Z। अब बस यहां वैल्यू पुट कर दो। V इफेक्टिव कितना था? V इफेक्टिव 230 था, तो 230 अपॉन में कितना? 50। ये सॉल्व करें ना, बहुत आसान है सॉल्व करना। इतना एम्पियर हमारा क्या आ गया? करंट आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस दे रखा है 0.4 हेनरी। ठीक है, इंडक्टेंस दे दिया। कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये भी दे दिया। रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, दे दिया। अच्छा, इंपेडेंस पूछ रहा है, तो इंपेडेंस पूछने के लिए क्या चाहिए हमें? इंपेडेंस के लिए आर चाहिए। आर देखो 400 ओम दिया है क्वेश्चन में, आर दे दिया। ठीक है, और क्या चाहिए इंपेडेंस के लिए बेटा? इंपेडेंस के लिए चाहिए एक्सएल। और क्या चाहिए? एक्सी। एक्सएल कैसे आएगा? एक्सएल आता है ओमेगा इंटू एल। हाँ, एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर एक्सएल पूछ रहा है, एक्सी पूछ रहा है, तो मुझे ओमेगा चाहिए। क्या चाहिए? ओमेगा। और ओमेगा कैसे आएगा वो देखो, इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, अरे सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम पीवाईक्यूज भी कवर हो रहा है। अब ये देखो, अगर ये इक्वेशन पे ध्यान दिया जाए, ये वोल्टेज का इक्वेशन है। ये वोल्टेज का इक्वेशन क्या पढ़ा है? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो पढ़ा है। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 से कंपेयर कर देंगे, कोई बात नहीं, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। तुम खुद देख के बताओ कि सर क्या वी नॉट की जगह पे 40 है? मैंने कहा हाँ। साइन की जगह पे साइन है? मैंने कहा हाँ। सर ओमेगा की जगह पे क्या दिख रहा है? 100,000 क्या दिख रहा है? 1000। तो ओमेगा मिल गया। टी की जगह पे टी और फाई की जगह पे पाई बाई 3। अगर मुझसे पूछता पाई की फाई भी बता दो तो मैं बता देता ऐसे देख के इक्वेशन कंपेयर करके। तो इसमें हमने दो तीन चीज सीख ली कि वी नॉट कैसे निकालते हैं, है ना, फिर फाई कैसे निकालते हैं, ये सब समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो, मुझे ये बताओ, ध्यान से देख के लग रहा है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1000। ओमेगा 1000 आ गया, ठीक है। तो ये बताओ एक्सएल आ जाएगा? हाँ। एक्सी आ जाएगा? हाँ। तो लगा लो एक्सएल क्या होगा? ओमेगा इंटू एल। एक्सएल क्या होगा? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना निकाला? 1000। एल कितना निकाला हमने? 0.4 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ध्यान से देखो 0.4 हेनरी एल दिया हुआ था। ये कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400 ओम एक्सएल आ गया, ठीक है सर। एक्स सी क्या हो जाएगा? एक्स सी होता है सर 1 अपॉन ओमेगा सी। मैंने कहा हाँ। तो 1 अपॉन ओमेगा कितना है? 1000। सी कितना है? सी सर सी 10 माइक्रोफेरेड है, तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रोफेरेड है तो फेरेड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लो। तो 10 माइक्रोफेरेड फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। फिर से एक अच्छा सा पेज ऐड कर लेते हैं। ओके, अब देखो अगर ऐसा हो गया फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे ध्यान दो, 10 इंटू 1000, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4। अगर ये 10 का पावर 4 हो गया और इसके बगल में 10 का पावर माइनस 6 है, तो 10 का पावर 4 और 10 का पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 2, और 10 के पावर माइनस 2 को ऊपर भेज दोगे तो 10 का पावर प्लस 2। तो एक्सी कितना आ गया बताओ? बड़े आराम से एक्सी कितना आ गया? 10 का पावर प्लस 2 यानी कि 100 ओम। ये एक्सी आ गया। अब क्या पूछा था हमसे? इंपिडेंस। अब तो बच्चों का खेल है, इंपिडेंस निकाल लोगे? इंपिडेंस कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से इंपिडेंस निकाल लेना। इंपिडेंस जब आ जाएगा, रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है, तो क्या क्या दिया है मैं पुट कर दे रहा हूं एक बार। देखो ये हमारे पास है 100, ये एक्सी की जगह डाल देना, ठीक। ये हमारे पास है एक्सएल, ये एक्सएल की जगह पे आ जाएगा। आर की जगह पे क्या है बताओ? रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है? 400। रेजिस्टेंस भी 400 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। बस यहां पुट करके वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। कर ही दूं क्या यार, मैं सॉल्व कर ही दूं क्या? पता नहीं, कोई संतुष्टि नहीं मिलता कैलकुलेशन छोड़ के, कर ही देता हूँ। आर कितना है? 400। देखो जिसको कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता वो प्लीज फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। बट कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है ना, तो धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, सीखेंगे। आर स्क्वायर 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर मतलब 1600। कितना हो गया? 1600? नहीं नहीं नहीं, 400 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 100 का स्क्वायर 10,000 है कि नहीं। तो ये बताओ मुझे, यहां पे 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, प्लस एक्सएल कितना आ रहा है? एक्सएल एक्सएल देखो 400 है, एक्सएल कितना है? 400। एक्सी कितना है? 100। तो 400 माइनस का 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 यहां पे 300 हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9, और फिर से वही 4 जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000। 25 का स्क्वायर 5, 10,000 का स्क्वायर 100। तो कितना आ गया इंपेडेंस? कितना आ गया? 500 ओम, ठीक है। आगे चला जाए। अब देखो यहां पे ये इंपेडेंस आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है? क्या पूछा है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। वोल्ट में कहां लिखा है? एडिटर हम ही हैं, अपने आप को क्या ही बोले, छोड़ो। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट निकालनी है हमको। तो करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पीक वैल्यू क्या बोला है? पीक। पीक करंट का मतलब होता है आई नॉट। पीक करंट का मतलब क्या होता है? आई नॉट। सर मैंने कहा क्या? सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब ये वाले क्वेश्चन में जब करंट निकाल रहे थे तब तो वी इफेक्टिव यूज किए थे। हाँ किए थे। तो सर यहां भी वी इफेक्टिव यूज कर लिया जाए? मैंने कहा नहीं। काहे नहीं? काहे कि वी इफेक्टिव जो है वो पीक वोल्टेज नहीं है, वो वी आरएमएस वोल्टेज है। तो इससे जो करंटवा आया है वो भी आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस करंट है। ये जो करंट नहीं है ये भी क्या है? आरएमएस करंट है। मुझसे क्या आरएमएस करंट पूछ रहा है? मुझसे क्या पूछा? पीक करंट। पीक करंट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पीक वोल्टेज। सर पीक वोल्टेज अब ये कहां ढूंढूं मैं? मैंने कहा इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन वहां देखो, देखते ही नहीं हो। ये वी नॉट है कि नहीं? वी नॉट की जगह पे क्या दिख रहा है लल्ला? 40। कितना दिख रहा है?
40। तो वी नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। इंपेडेंस तो निकाल लिया हमने, पीक वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस विल बी पीक करंट। चलो पुट कर दो वैल्यू। नहीं समझ में आया बैक करो, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट करो। वी नॉट अपॉन जेड क्या हो जाएगा? वी नॉट बताओ, वी नॉट कितना था? वी नॉट है हमारे पास बेटा 40 और जेड कितना है? जेड है हमारे पास 500। इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर नहीं ला देंगे? बड़े आराम से ला देंगे। अब इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे भाई, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, मेरा इतना हो गया। एम्पियर कर लेना सॉल्व। 0 0 कैंसिल, 4/50 क्या हो जाएगा? 2/25। 2/25 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.08 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें? एलसीआर सर्किट है, एल दे दिया, सी दे दिया, आर दे दिया, फिर क्या बोल रहा है? 240 वोल्ट से कनेक्ट है। ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? दो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ठीक है? आंखों में देखो, दो फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी? एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, और एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रेडियल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेडियल फ्रीक्वेंसी या फिर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से। किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? एफ नहीं पूछा है तुमसे, ओमेगा पूछा है। अगर सिर्फ मुझे अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखता तो मैं एफ निकालता, बट मुझसे क्या पूछा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा मुझे ये बता दो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे? ओमेगा निकाल देंगे। निकाल दो ओमेगा, क्या दिक्कत है? कैसे निकलेगा ओमेगा? अच्छा एक वर्ड है देखो यहाँ पर, रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। ठीक। अब रेजोनेंस यहां पे हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं रेजोनेंस, इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है एलसीआर सर्किट की जहां पे करंट मैक्सिमम होता है। करंट मैक्सिमम होता है तो पावर मैक्सिमम होता है, पावर मैक्सिमम होता है तो एनर्जी मैक्सिमम होता है, और जो एनर्जी है वो एल यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, समझ में आया कि रेजोनेंस किसको कहते हैं? होप सो ये बात क्लियर होगी। चलो शुरू करते हैं। तो रेजोनेंस एक कंडीशन ये है बेटा कि इंपेडेंस मिनिमम होना चाहिए। अच्छा सर इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या था? मैं तुमसे अगर पूछूं इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इंपेडेंस का। अगर ये इंपेडेंस का फॉर्मूला उसको मिनिमम करना है तो अगर ये बताओ, अगर मैं एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दूं, एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दो तो जीरो हो जाएगा, ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और डिफरेंस जब जीरो हो गया तो इंपेडेंस कम हो गया। भाई जो जोड़ रहे थे वो अब रहा नहीं, तो इंपेडेंस कम नहीं हो गया। अगर इंपेडेंस कम हो गया तो हमारा इंपेडेंस मिनिमम। इंपेडेंस जैसे ही कम करंट पीक पे, इंपेडेंस जैसे ही कम करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो पावर बढ़ गया। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है ये कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज होता है। तो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या हम लोग बोलते हैं कि जो एक्सएल होता है वो एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, इन्हीं सब कंडीशंस पे क्वेश्चन आते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां अगर एक्सएल बराबर है एक्सी के, अगर देखो अगर तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं याद है कोई दुख वाली बात नहीं है, ये कंडीशन याद रखो बस कि एक्सएल और एक्सी बराबर होगा। अगर ऐसा है तो एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है बेटा 2, अरे क्या मैं लिख रहा हूं, एफ तो चाहिए नहीं हमें, तो ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे। ओमेगा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/ओमेगा सी। ध्यान से देखो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एल सी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√एल सी। ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ? ओमेगा की। अगर ये ओमेगा की वैल्यू आ गई तो मुझे यही तो पूछ रहा है। मुझसे क्या पूछ रहा है? रेडियल फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का मतलब सेम मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, ओह पेज ऐड है इस बार, शुक्र है। चलो अब आगे देखो, अगर यही तो इसको बताओ ओमेगा को 2πf नहीं लिख सकते हैं? 2πf, तो 2πf इक्वल्स टू √LC। तो एक फॉर्मूला और हम लगे हाथ दिखाई दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा ज्यादा सीख लोगे तो अपच थोड़ी हो जाएगा। तो 1/2π क्या हो जाएगा यहाँ पे? √LC। ये क्या आ गया बताओ? फॉर्मूला। ठीक है, 1 के ऊपर रूट, मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों लगा दिया। ठीक है, तो 1/2π √LC। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? फ्रीक्वेंसी का। जब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और जब आपसे रेडियल फ्रीक्वेंसी पूछे या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, दोनों सेम ही है, बस ओमेगा को 2πf खोल देते हैं।
अब मुझसे वही पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझे बता दो, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्या चाहिए, एल और सी चाहिए। एल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, 5 हेनरी, कितना, 5 हेनरी। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 80 माइक्रोफैरेड, तो फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल कितना हो गया, 5 हेनरी। सी कितना था, सी था 80 माइक्रोफैरेड, तो 80 माइक्रोफैरेड था, माइक्रोफैरेड के लिए किसमें करना, 10 का पावर -6। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ओमेगा, क्या आएगा, मुझे तो ओमेगा पूछा है ना, मुझे क्या पूछा है, ओमेगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रूट एल सी लगाना था, ना कि 2 पाई लगाना था, ठीक है। मुझसे एफ नहीं पूछा बेटा, मुझसे ओमेगा पूछा। अच्छा, और जो रेडियल फ्रीक्वेंसी होती है उसको ओमेगा आर कहते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। तो 1/√LC निकालना था, तो ये मैंने LC की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, जो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। फिर क्या पूछा, करंट, करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। करंट अगर पूछ रहा है तो मुझे ये बताओ, अगर मुझसे ये करंट पूछना चाह रहा है तो करंट मैं कैसे निकालूंगा, पेज 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 पेज, एक और पेज, ठीक है। अगर मुझसे करंट पूछ रहा है तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज और इंपेडेंस। अब देखो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन में हमारे साथ क्या होता है कि जो इंपेडेंस होता है ना, इंपेडेंस वो आर के बराबर होता है, किसके बताओ, आर के बराबर। ये कैसी बात हुई सर, देखो ऊपर यहां देखो, यहां बताए थे ना, किधर गया, एक्स, हाँ मैंने बोला था कि एक्सएल और एक्सी आपस से बराबर हो जाते हैं, तो ये 0 हो जाता है पूरा। तो देखो आर स्क्वायर का ही तो स्क्वायर रूट लेना है, तो आर स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेना है तो आर का स्क्वायर रूट क्या होगा, आर। तो इंपेडेंस किसके बराबर हो गया, आर के बराबर, तो वही तो हुआ, इंपेडेंस रेजोनेंस से मिनिमम होता है। तो बस मुझसे करंट पूछ रहा है तो इंपेडेंस अब क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू आर। अगर Z इक्वल्स टू आर इंपेडेंस हो गया तो मुझे बताओ आर कितना दिया था क्वेश्चन में हमें, मेरे ख्याल से 40 था, हाँ 40। आर कितना है बताओ, 40 ओम। करंट पूछा है, करंट एट रेजोनेंस, तो आई आर पूछ रहा है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वोल्टेज देखो 240 वोल्ट, देखो लिखा है ना 240 वोल्ट सोर्स, येलो से लिखा है मैंने, तो 240 वोल्ट, तो 240 अपॉन में इंपेडेंस कितना 40, कितना हो गया करंट बताओ। करंट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, करंट की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। ये रेजोनेंस में करंट आ गई। अगर ये रेजोनेंस में करंट आ गई, अब आगे देखो फिर क्या पूछ रहा है, आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अब समझना, ये थोड़ा सर्किट डायग्राम बना के समझाता हूं इसको। ये क्वेश्चन देखो, ये सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो एलसीआर, ये हमारा एल है, एक कॉइल है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास आर है, अरे ठीक। अब देखो यहां पे मैंने बीच में क्या लगा दिया, एक ईएमएफ का सोर्स लगा दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रही है आई, तो सीरीज में हमको पता है सब में करंट सेम जाती है, सब में करंट क्या जाती है बेटा, सेम। अगर सब में करंट सेम जा रही है तो अलग क्या होगा, सब में पोटेंशियल, सब में पोटेंशियल क्या होगा, अलग। तो जो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि जो कैपेसिटर वहां नहीं है, कैपेसिटर जो बीच में बैठा है, इसमें पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा सर, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़े थे 10th में, आई इंटू आर, 12th में भी पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चैप्टर नंबर 3। तो अगर आई इंटू आर होता है, किसका फॉर्मूला बताओ, रेजिस्टेंस का। तो कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस की जगह क्या यूज करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज कर रहे हैं यानी एक्स सी यूज करते हैं, और एक्स सी का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, करंट से। जैसे वहां पे आई इंटू आर कर रहे थे, यहाँ पे आर की जगह पे एक्स सी है, तो आई इंटू एक्स सी कर देंगे, ठीक है। तो पहले मतलब यहाँ पे एक्स सी हमको निकालना पड़ेगा, समझ में आया। तो एक्स सी आप फाइंड कर लो यहाँ पे, ठीक। एक्स सी क्या फॉर्मूला क्या होता है, कई बार करा दिया अब तो मैंने, 1/ओमेगा सी। तुम्हें क्वेश्चन में सी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास देखो सी दिया हुआ है, फेरेड में कन्वर्ट कर लेना है इसको, माइक्रो फेरेड में मत रखना बेटा, ठीक है, फेरेड में कन्वर्ट कर लेना, ये फेरेड में आ गया, ठीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नहीं। अब अरे अरे पगला, यहां देखो, ये जो निकालोगे ये फ्रीक्वेंसी तो ये ओमेगा की तो वैल्यू है रेजोनेंस में, यही फ्रीक्वेंसी तो वहां पे अप्लाई होगी।
तो यहां से जो आंसर आएगा वो वहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आई वो इधर पुट कर देना, ठीक है, और सी की वैल्यू पुट कर देना। तो इससे क्या आ जाएगा, एक्स सी आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर ये एक्स सी आ गया तो मुझसे क्या पूछता है कि कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है। तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये थर्ड पार्ट है इसका, पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। एक्स सी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, आई इंटू एक्स सी का मतलब 1 ओमेगा आर सी, ठीक है। ओमेगा आर ऊपर निकाला हुआ है, सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस उसको फैराड में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ गया। ठीक, ये थर्ड पार्ट है। कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। और सिखा भी तो दिया है, अब तो कर ही लोगे, अब भी नहीं कर पाओगे क्या, अब तो कर लोगे, अब तो करके ऐसे ऐसे फेंक देना मुंह मेरे। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए, अब आगे सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इंडक्टेंस दे दिया, ठीक है दे दिया, और पोटेंशियल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया। क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सो दैट सर्किट रेजोनेट्स। कैपेसिटेंस पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कैपेसिटेंस, ताकि सर्किट रेजोनेट करे। देखो फर्स्ट पार्ट, मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया कि एक्सएल बराबर एक्सी होता है रेजोनेंस में, होता है ना। अगर ऐसा होता है तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। एक्सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगी, 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, हमारे पास 50 हर्ट्ज है, कितना है 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा को खोलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ओमेगा हमें दिया नहीं हुआ। तो ओमेगा को खोलोगे तो वहां फ्रीक्वेंसी छिपा है 2πf, तो बस उसको यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 2πf का स्क्वायर यानी 4π² एफ स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू जो ओपन करके स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा, 1/LC। 1/LC। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में तुम्हें एल नहीं दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, एल। ये एल यहां पुट करेंगे, ओके, ठीक है सर। और सी तो पूछ ही रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो सी पूछ रहा है। एफ दिया ही हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, 50, कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ एफ पुट करो, वीडियो पॉज कर लो, यहाँ पे एफ पुट करो, यहाँ पे सी, यहाँ पे एल पुट करो, और सी की वैल्यू आ जाएगी, बस, है ना। सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से जो सी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, सी को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को इधर ले आओ। तो सी को मैंने ऊपर भेज दिया, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 1 क्या हो जाएगा, 4π² एफ स्क्वायर, और इनटू क्या बताओ, एल। यहां पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी। कब बेटा, रेजोनेंस के टाइम। ठीक, चलो आगे। सेकंड क्या बोल रहा है, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। करंट और वोल्टेज पूछा है, ठीक है। अगर करंट और वोल्टेज पूछ रहा है तो मुझे ये बताओ, कैपेसिटर के अलोंग पूछा है ना। अगर करंट पूछा है कैपेसिटर का, मुझे ये बताओ, करंट मुझसे कैपेसिटर ने पूछे, इसमें पूछे, रेजिस्टेंस से पूछे, या इंडक्टर में पूछे, भाई सबका मतलब तो एक ही है, क्योंकि सब सीरीज में है। सीरीज में सब में करंट सेम जाती है, तो पहले हमें नेट करंट निकालना पड़ेगा। और रेजोनेंस में बेटा, रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में जो इंपेडेंस होता है वो आर के बराबर होता है। अभी मैंने बताया था ना, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सीखा हमने, और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आर कितना दिया हुआ है सवाल में, सवाल में जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ओम। कितना, देखो लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। यहाँ पे कितना हो गया, 2 ओम क्या हो गया, इंपेडेंस हो गया, ठीक है। अगर 2 ओम इंपेडेंस आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताओ, करंट। करंट क्या हो जाएगा, करंट, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 200 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। तो अगर 200 वोल्ट वोल्टेज है तो ऊपर लिखा मैंने 200, नीचे इंपेडेंस यानी कि 2, तो कितना आ गया 100 एम्पियर। ये जो करंट है ये पूरे सर्किट में बह रहा होगा, पूरे सीरीज एलसीआर सर्किट में ये 100 एम्पियर बह रहा होगा। तो यही करंट कैपेसिटेंस से ही बहेगा, यही करंट रेजिस्टेंस में ही बहेगा, यही करंट इंडक्टेंस में ही बहेगा, क्योंकि सीरीज में सब में करंट सेम होती है। ठीक, चलो। और वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज भी तो अभी सीखा था। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लगा देंगे बताओ, वोल्टेज जो होगा बेटा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये क्या होगा, आई इंटू एक्स सी, होगा कि नहीं होगा। जैसे आई इंटू आर लिखते हो ना कैपेसिटर के केस में, एक्सी लिखते हैं। एक्सी क्या बोलते हैं बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। एक्सी तो निकाल ही सकते हैं, एक बार सी आ गया हमारे पास,
यहां से देखो, यहां से सी निकाल दोगे, इन चिंता मत करो, इन सबके आंसर हम ड्रॉप करेंगे। यहां से सी निकाल दोगे, यहां से जब सी आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सी आ जाएगा। एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, एक्सी होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू निकाल लेना, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। ओमेगा क्या होता है बताओ, 2 पाई एफ। तो आई इंटू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो एफ क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज दे रखा है, ध्यान से देखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, आपको लग रहा होगा लंबा लंबा क्वेश्चन, बट जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ आप इसी सीक्वेंस में न्यूमेरिकल से करते जाओ। न्यूमेरिकल में कोई कमी नहीं आएगी भाई, ना न्यूमेरिकल में, ना न्यूमेरिकल इक्वालिटी में। ये सारे क्वेश्चन जो आप फंसते रहोगे हमेशा, लगाते रहो, ठीक है। जैसे जैसे मैं लगाते जा रहा हूँ, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। न्यूमेरिकल को आंख दिखाना है, आंख। चलो आगे। एक ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आता हुआ, क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, अच्छा मतलब एक्सेल का वेरिएशन। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल वेरी कर रहा है किससे, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी से। अरे अरे गलत इंक ले लिया मैंने, ये फ्रीक्वेंसी से कौन वेरी कर रहा है बताओ, एक्सेल। अगर एक्सेल वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी से तो उसका ग्राफ दिया हुआ भाई, मतलब ये एक्सिस फ्रीक्वेंसी की, ये एक्सिस एक्सेल की, यानी इंडक्टिव, इंडक्टिव क्या रिएक्टेंस की। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब 100 फ्रीक्वेंसी होगी ना तो एक्सेल की वैल्यू 20 होगी। अच्छा हाँ, कि जब 200 होगी ना तो जो एक्सेल होगा वो 40 होगा। ग्राफिकल क्वेश्चन अजीब लगते हैं, नहीं लगेंगे आपसे। देखो ये कह रहा है जब फ्रीक्वेंसी 100 है तो एक्सेल कितना है 20। जब फ्रीक्वेंसी 200 है तो एक्सेल कितना है 40। जब फ्रीक्वेंसी 300 है तब कितना है 60। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक, तो मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। सेल्फ इंडक्टेंस बोला है बेटा, यानी एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुमसे बताओ, एल। अगर मुझसे एल पूछ रहा है तो एल के लिए क्या चाहिए सर, क्या सर एक फॉर्मूला बताए थे आप, हाँ कौन सा सर, आप बोले थे ना कि एक्सएल इक्वल्स टू ना ओमेगा एल लिख देना, सही में, हाँ अच्छा ठीक है। अगर ऐसा है सर, क्या एक्सएल दिया हुआ है, हाँ ठीक है दिया हुआ है। सर ओमेगा, ओमेगा तो नहीं दिया, नहीं नहीं दिया। सर तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दीजिए। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, जो एक्स एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी है, सर वहां पे फ्रीक्वेंसी रख दीजिए। ठीक है, तो 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी रख दिया मैंने। सर एल पूछ रहा है, मैंने कहा हाँ, तो एल आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एल अपॉन में 2 पाई एफ, ये हो जाएगी वैल्यू। एक्सएल अपॉन में क्या 2 पाई एफ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, वेट, ये हल्का सा ऊपर, ओके। एक्सएल अपॉन में क्या 2 पाई एफ, ठीक है। एक्सएल अब कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक। अगर 100 फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे, 100 हर्ट्ज, तो उस पर कितना है बताओ, 20 है। 200 है तो उस पर 40 है। कोई भी एक पकड़ लो, आंसर सबसे सब में सेम आएगा। ट्राई करके देख लेना, वीडियो पॉज करके देखो। अब आगे एक्सएल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर मैं 100 पकड़ लेता तो एक्सएल कितना है 20, ठीक है सर। 2 पाई, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू शायद कुछ यूज करने को बोला था इसमें। नहीं बोला क्या इसमें यूज करने को पाई की, ऐसा लग रहा है मुझे भ्रम हुआ, किसी और क्वेश्चन में शायद कहा था पाई की। हाँ देखो यहाँ, ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखो पाई की वैल्यू 3 बोला है, तो एक बार 3 यूज कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। तो यहाँ जहां तुम्हें पाई दिख रहा है ना, पाई देख के डर लग रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, तो वहां पे 3 यूज करना है। यहाँ पे नहीं बोला तो भाई यहाँ पे मजबूरी है हमारी कि पाई ही यूज करना पड़ेगा। तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बताओ, फ्रीक्वेंसी आ रही है 100, कितनी आ रही है 100। तो एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एल की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे सॉल्व, 0 से 0 कट गया है ना, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 1 अपॉन 10 पाई, यानी कि नहीं करूंगा मैं, ऐसे कर दे रहे 1 अपॉन 10 पाई क्या होगा 22/7, 22 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7 अपॉन में 22, ऐसा। तो 7 को पहले 22 से डिवाइड करना और फिर 10 से उसको डेसिमल में लगा देना, ठीक है। 220 से करने की कोई जरूरत नहीं है, 220 से करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना हेनरी हमारा क्या आ गया बताओ, इंडक्टेंस आ गया, जो कि पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है देखो, व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज। अच्छा, इस इंडक्टर को सीरीज में लगा रहे हैं हम लोग, किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, और उसकी वैल्यू अननोन है। अच्छा, मतलब एल और सी अब साथ में आ रहे हैं, मैंने कहा हाँ,
और उनकी वैल्यू क्या है, अननोन है। अगर वैल्यू अननोन है और रेजिस्टेंस भी दे दिया है 10 ओम, कह रहा है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बता दो, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। घुमा रहा है तुम लोग को, नचा रहा है एकदम, बहुत बढ़िया से नचा रहा है। कैसे, देखो कैसे। अभी अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर, जब भी ऐसे कान खड़ा कर लो अपना, क्या मैक्सिमम पावर मतलब रेजोनेंस, मैक्सिमम करंट मतलब रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अगर ऐसा होता है, सेकेंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं इसका, वेट, सेकेंड पार्ट। रेजोनेंस में अभी मैंने बताया एक्सएल बराबर एक्सी होता है। क्या हमारे पास एक्सएल निकल जाएगा, एक्सएल है हमारे पास, मैंने कहा हाँ है। एक्सएल कैसे, ओमेगा इंटू एल, एक्सएल तो है ही, हाँ। तो एक्सी नहीं आ जाएगा यहां से, एक्सी नहीं निकाल दोगे, देखो कैसे। एक्सएल है तुम्हारा ओमेगा एल, एक्सी है तुम्हारा क्या, 1 अपॉन ओमेगा सी। इसी का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पीछे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी। ये क्या आया, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है सर, ओमेगा कहां से लाए, मैंने कहा ओमेगा की जरूरत क्या है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है 300 पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन टाइम था ना। 1 अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्स। तो जो ये जो दिया हुआ है 300 पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे बताओ, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ 1 अपॉन एल तो तुमने अभी निकाला, यहां से बताओ, यहां से एल की वैल्यू आएगी, हाँ सर आ जाएगी। यहां पुट कर देंगे एल की वैल्यू, हाँ कर देंगे। तो सी पूछा है तो सी नहीं आ जाएगा, एल की वैल्यू यहाँ पे एल और यहाँ पे सी। फ्रीक्वेंसी देखो क्या क्या दे दिया तुम्हें, फ्रीक्वेंसी दे दिया, हाँ। एल हमने निकाल लिया, हाँ। तो सी नहीं आ जाएगा। सर ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये परेशान कर रहा है, स्क्वायर रूट से बहुत दिक्कत हो रही है सर, क्या करें। देखो क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, लो काम आसान हो गया तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल सी। अब ठीक है, अब सी निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर। चलो बताना आंसर कितना आया है, ठीक है। सारे आंसर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में, सारे। ये नहीं कि हम काम चोरी कर रहे हैं तुम लोग भी काम चोरी करने लगे, वो हक सिर्फ हमको है काम चोरी होने का, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन 7, थाला फॉर अ रीजन, स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल है, सी है, आर है, ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन है कौन हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, ये सब आया हुआ प्रीवियस में, तुम देखना पलटना इतिहास पिछले साल का, मिलेगा तुमको ये सब, यही सब तो क्वेश्चन है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ओमेगा। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब तो रटा गया होगा तुम लोगों को यार एकदम, नहीं कि सर हाँ ओमेगा की वैल्यू सीधे यूज करिए, क्या 1 अपॉन रूट एल सी। ये फॉर्मूला याद कर लो या तो ये रिलेशन याद कर लो, ठीक। ठीक है, बताओ मुझे क्वेश्चन में एल दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना सर 2, ठीक है। कैपेडेंस दिया हुआ है, हाँ सर कितना 32 सर, बट माइक्रोफेरेड में, मैंने कहा 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या जा रहा है सर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 32 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 64, 10 का पावर माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट 1/8, कितना बताओ 1/8, और 10 के पावर माइनस 6 का स्क्वायर रूट 10 का पावर माइनस 3, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो जब बेटा यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ 1/8 क्या होता है, 1/8 सॉल्व कर लें, 10 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10 का पावर 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया बताओ 8। ये क्या आएगा वैल्यू बताओ, ओमेगा की वैल्यू, किसकी है बताओ, ओमेगा। यही तो पूछा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर बोले रेडियल बोले सबका मतलब एक ही है। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट, मैंने कहा था क्वेश्चन में समझाऊंगा क्यू वैल्यू, है ना। तो क्यू वैल्यू पूछ रहा है, चलो क्यू वैल्यू समझाते हैं। क्यू वैल्यू क्या होता है, देखो क्यू वैल्यू का जो एसोसिएशन है ना, वो रेजोनेंस है, किससे बताओ, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में मैंने बताया था करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। ठीक है सर, करंट मैक्सिमम होता है, एनर्जी मैक्सिमम होती है, पावर मैक्सिमम होता है ना। तो जो हमारा यहाँ पे क्यू वैल्यू है वो बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प हो रहा है। क्या बोला मैंने, कितना शार्प,
शार्प रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, मतलब कि आपके पास कई सारी फ्रीक्वेंसी है, उसमें से आपको एक फ्रीक्वेंसी पकड़नी है, इसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो ये जो सिलेक्शन है फ्रीक्वेंसी का, वो कितने अच्छे से हो रहा है, यही हमको बताता है क्यू वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्यू वैल्यू। क्वालिटी फैक्टर इसको बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला देखो, बहुत स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ, ये देखो, ये दे रहा है क्यू फैक्टर का फॉर्मूला, ओमेगा आर एल बाई आर इक्वल्स टू 1/r रूट में एल बाई सी, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, 1/r स्क्वायर रूट में एल बाई सी। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। फॉर्मूला शीट इसलिए मैंने ऊपर दे दिया, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला पार्ट देखो, यही क्वेश्चन था ना? अच्छा नहीं, ये वाला था, सॉरी सॉरी सॉरी। पेज ऐड कर लेते हैं हम, ये मैंने किया पेज ऐड। ओके, सेकेंड पार्ट इसका देखो क्या कह रहा है, क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/r रूट ऑफ एल बाई सी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है 1/r रूट ऑफ एल बाई सी। क्या मेरे पास एल है क्वेश्चन में? हाँ सर, कितना? 2 हेनरी। क्या मेरे पास सी है? हाँ सर, कितना? 32 माइक्रोफैरेड। तो पुट कर देंगे। आर भी है हमारे पास? हाँ सर, आर भी 10 ओम, बस यहाँ पुट कर दो। क्या आर की जगह कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर रूट। एल की वैल्यू कितनी है बताओ? एल है तुम्हारे पास 2 हेनरी, 2 हेनरी एल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। कैपिटल 32 था बट माइक्रोफैरेड में था, तो फैरेड में कन्वर्ट कर दिया, है ना? देखो 2 1 जा, ये कितना हो जाएगा? 16। स्क्वायर रूट जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऊपर तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। और 10 के पावर -6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 40। बाय इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या आ जाएगा? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा मुझे ब्रेक लेना पड़ा। इस क्वेश्चन में मुझे कह रहा है एक रेजिस्टर है 12 ओम का। ठीक है, अगर मुझे रेजिस्टेंस है दिया हुआ है 12 ओम का, तो मुझे ये बताओ क्या क्या वैल्यू मुझे दे दिया। आर दे दिया 12 ओम। ठीक है, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर का रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस का मतलब क्या बताओ? एक्सी, ये कितना दिया? 14 ओम। ठीक है सर, फिर क्या कह रहा है? प्योर इंडक्टर, यानी उसका इंडक्टेंस दे दिया, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। और कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या होता है यार? इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दे दिया? एक्स एल, क्या हो जाएगा? 0.1 हेनरी। यहां तक बात क्लियर है? कह रहा है कि 200 वोल्ट के अक्रॉस रख दिया गया, 200 वोल्ट के अक्रॉस अगर रखा गया तो मुझे ये बताओ, वी इफेक्टिव दे दिया। देखो इसको वी इफेक्टिव भी कहते हैं, इसी को वी आरएमएस भी कहते हैं। ठीक है, तो वी इफेक्टिव कितना दिया? 200 वोल्ट। ठीक है, अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी भी देखो तुम्हें दे रहा है कितना? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया? 50 हर्ट्ज। पूछा क्या है देख लेते हैं, पेज ऐड कर लेता हूं मैं। हमसे क्या पूछ रहा है यहां पे? हमसे पूछ रहा है कि पहला सवाल देखो, करंट इन द सर्किट। करंट कैसे निकालेंगे भाई? करंट क्या होता है? V बाई जेड, मतलब V इफेक्टिव अपॉन इंपेडेंस। तो अगर मैं इंपेडेंस निकाल लूं तो मुझे, मेरे पास करंट आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि I इफेक्टिव की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, यानी I इफेक्टिव क्या? I करंट है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू हो जाएगी V अपॉन में क्या? Z। V कितना है बताओ? 200 वोल्ट, है ना। और Z कैसे निकलता है बताओ? Z की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट में लगा दिया आर स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर। देखो आर कितना है? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल कितना है? 0.1 हेनरी। नहीं, एक्सएल 0.1 हेनरी है क्या? अच्छा, इंडक्टेंस है। ओ, ये एक्सएल नहीं है, ये एल है। ये क्या दे दिया मुझे? ये तो मुझे एल दे दिया ना, एक्सएल कहाँ दिया है? ये तो इंडक्टेंस है। अगर ये इंडक्टेंस है तो मुझे एक्सएल निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो चलो पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल कैसे निकालोगे? एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। बताओ 2 पाई। फ्रीक्वेंसी देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 50 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, तो यहां पे मैंने क्या लिखा 50। इंडक्टेंस कितना है क्वेश्चन में, इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.1 हेनरी, है कि नहीं, 0.1 हेनरी, तो यहां मैंने लिख दिया 0.1। अच्छा एक और खास बात बताएं, ये देखो पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला है 3, अगर मुझे पाई की वैल्यू 3 रखने को बोला है तो क्वेश्चन आसान हो गया, यहाँ पे रख दो पाई इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3, 50 इंटू 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 5, कितना बचा 5 बचा। ये देखो 15 का 2 टाइम्स कितना हो गया 30 ओम, तो यानी देखो एक्सेल तुम्हें निकालना पड़ा, एक्सी उसने दे रखा था बट एक्सेल निकालना पड़ा। अब बताओ यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सेल कितना है 30 और एक्सी कितना है 14, 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 256, कितना बताओ 256। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, देखो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करंट की वो आ जाएगी, ऊपर 200 तो है ही, ऊपर तो 200 है ही, नीचे क्या आ जाएगा 144 स्क्वायर रूट में और 256, ठीक है। मुझे ये बताओ ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा 400, 6 10 5 9 10, हाँ कितना हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, यानी कि 200 अपॉन में कितना 20, ये कितना आ गया 10 एम्पियर, करंट कितनी आ गई बताओ 10 एम्पियर करंट आ गई। फिर क्या पूछ रहा था सेकंड पार्ट में, फेज एंगल। अब देखो ये पार्ट नया आया है इस क्वेश्चन में, जैसा मैंने बताया है हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नया पार्ट है फेज एंगल, अब ये क्या होता है फेज एंगल, देखो सेकंड पार्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके। फेज एंगल जब हम लोग निकालते हैं तो फेज एंगल का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है tan phi, ठीक है याद रहेगा tan phi, ये क्या होता है, ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, अगर एक्सएल बड़ा है तो, अगर एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे बताओ, अच्छा एक चीज एक और फॉर्मूला होता है वही बता दूं क्या, देख लो एक फॉर्मूला ये भी होता है cos phi इक्वल्स टू r बाई जेड, ये भी यहां से भी फाई आएगा और वहां से भी ऊपर वाले से भी फाई आएगा, ठीक है, तो या तो r बाई जेड कर लो या तो एक्सएल माइनस एक्सी कर लो, दोनों से आंसर आएंगे, ठीक। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, देखो एक्सी जो है वो 14 ओम है, दिख रहा है, ये जो वैल्यू है बेटा एक्सी ये कितना है 14 ओम, ठीक है, और हमने एक्सएल कितना निकाला था, एक्सएल कितना निकाला था, कहां लिखा है मैंने एक्सएल, ओ यहाँ पे एक्सएल, एक्सएल 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 30, एक्सएल कितना है 30, तो ये 30 है, और एक्स सी कितना है हमारे पास, एक्स सी 14 है, साफ दिख रहा है एक्सएल बड़ा है, तो 30 माइनस 14 कितना करेंगे यहाँ पे 30 माइनस का 14, और नीचे क्या आर, आर कितना था बताओ, आर है 12 ओम, अगर आर 12 ओम है तो नीचे 12 पुट कर दो, 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा 16, 16 बाई 12, और ये कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना हो गया 4/3, बट ये क्या है ये tan फाई है, क्या मुझे tan फाई निकालना है, मुझे फाई निकालना है, तो मुझे ये बताओ यहां से फाई की वैल्यू जब tan उधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 4/3, ये क्या आया बताओ फेज एंगल आ गया। सिमिलरली अगर r बाई जेड लगाओगे उससे भी आंसर सेम आएगा, जो फॉर्मूला दिमाग में क्लिक कर जाए वही फॉर्मूला बढ़िया है, ठीक, ओके। 9th क्वेश्चन, ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, फिर से मैंने एक फेज डिफरेंस का डाल दिया क्वेश्चन ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लग जाएंगे। तो फेज एंगल पूछ रहा है मुझसे, तो मुझसे क्या पूछ लिया इसने फाई पूछ लिया, क्या पूछ लिया फाई, बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात भाई, और किसमें बताएंगे फेज एंगल, करंट और वोल्टेज में ही तो बताएंगे। सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है नीचे सारी वैल्यू, और पूछ भी रहा है कौन लीड कर रहा है फेज में, करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जब भी एक्स सी बड़ा होगा एक्सएल से, ध्यान सुनना, जब भी एक्स सी बड़ा होगा एक्सएल से, तब हमेशा करंट लीड करेगा, करंट क्या करेगा बताओ लीड करेगा, करंट विल लीड, विल हटा रहा हूं मैं,
करंट लीड करेगा। क्यों? क्योंकि जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, ठीक है, या फिर इवन आरसी सर्किट में भी, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज से। तो अगर इस केस में हमारा वोल्टेज एक्सी जो है, एक्सी अगर एक्सएल से बड़ा है तो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो करंट है वो लीड करेगा किसको, बताओ, वोल्टेज को। क्लियर है यहां तक? होप सो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अगर इसका उल्टा हो जाए तो सर, तो उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, और क्या मतलब, अगर एक्सी छोटा हो जाए और एक्सएल बड़ा हो जाए तो अब जो प्रॉपर्टी फॉलो होगी वो इंडक्टिव सर्किट की फॉलो होगी, और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। याद रहेगा ये बात। इस केस में वोल्टेज जो है हमारा वो लीड करेगा, लीड करेगा मतलब आगे है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे अगर ये बताना है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो उसके लिए एक्सएल एक्सी निकालना पड़ेगा, ये तो जाहिर है इसमें, तो निकाल लेते हैं, चलो दिक्कत ही क्या है, निकाल लेते हैं। अब मुझे ये बताओ एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? सर ओमेगा इंटू एल। सर मैंने कहा क्या? सर ओमेगा का दिया ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत है। मैंने कहा दिया है ओमेगा, ध्यान से देखो। कहां सर, कहां दिख गया आपको ओमेगा? मैंने कहा ये देखो, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके याद है, इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे तो था जहां पे मैंने कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, है कि नहीं? तो अगर यहां देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, v, और ये क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा की जगह पे क्या है, 1000, ओमेगा की जगह पे क्या है, 1000, टी की जगह पे टी, और फाई से हमें क्या फर्क पड़ता है, फाई तो मुझे फाइंड ही करना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या दे दिया बताओ, ओमेगा तुम्हें दे दिया 1000, तो ओमेगा यहां लिख दो 1000। एल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, ये देखो 100 मिली हेनरी, मिली स्मॉल एम है, माइक्रो नहीं, मिली। मिली के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रो में 10 का पावर -6 से कर रहे थे, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कितना था ये 100, तो 100 ये तो मिली हेनरी में था, और हेनरी में करने के लिए 10 का पावर -3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा 10 का पावर 5, और ये बैठा है 10 का पावर -3, 10 का पावर 5 माइनस 10 का पावर -3, 10 का पावर 2, तो एक्सएल कितना आ गया बताओ, एक्सएल की वैल्यू आ गई 100 ओम। भाई अरे 10 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, और क्या होता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये एक्सएल आ गया। लगे हाथ एक्सी भी निकाल दो, अब तो समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, और नहीं आ रहा तो प्लीज प्लीज कमेंट करना कि सर ये नहीं समझ में आया मुझे, आप बताओ, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाला 1000, सी की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, 2 माइक्रोफैरड। देखो सर्किट में सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड है, फैरड में करने के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई, तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 इंटू 2, बट ये तो माइक्रोफैरड में था, फैरड में करने के लिए 10 का पावर -6, ठीक है। फिर से देखो वही चीज, 10 का पावर 3 है ये, और ये 10 का पावर -6 है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3, ओके, और नीचे क्या है 2, 10 का पावर +3 यानी कि बेटा 1000, कितना बताओ 1000, और नीचे क्या है 2, तो 1000 का हाफ कितना हो गया 500, यानी एक्सी कितना आ गया 500। अब मुझसे जो मन चाहे निकलवा लो, मैं निकाल के फेंक देता हूं, अभी देखो कैसे। tan phi निकालना था, बोलो, पहले फेज एंगल भी तो पूछा इसमें मुझसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, देखो यहां बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो भाई tan phi एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, डिपेंड करता है बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, एक्सी बड़ा है, एक्सी की वैल्यू देखो 500 है और एक्सएल की वैल्यू 100 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर, ये हो जाएगा। अब यहां पुट कर दो बस, तो tan phi की जो वैल्यू आएगी एक्सी माइनस एक्सएल यानी 500 माइनस का 100 यानी 400, है ना। तो यहां देखो क्या आ गया 400, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 400, रेजिस्टेंस भी 400, अरे अरे तरीके, ये देखो रेजिस्टेंस भी कितना, ये भी 400, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस भी अगर 400 है तो नीचे 400, और ये वैल्यू कितनी आ गई 1,
सर क्या सर tan इनवर्स 1 लिख दे? मैंने कहा नहीं। क्यों लिखना है? तुमको नहीं पता है कि tan की वैल्यू 1 किसकी होती है? 45 डिग्री की होती है कि नहीं होती है? तो भाई सीधा नहीं लिख सकते हम आंसर। फाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 45 डिग्री। ये हमारा क्या आया? फेज डिफरेंस। क्लियर है बात? सर आप एक आंसर तो बताए नहीं। कौन सा आंसर? कि कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज? मैंने क्या बोला था? बड़ा कौन है, एक्सएल या एक्सी? इस केस में एक्सी बड़ा है। देखो ध्यान से, एक्सी की वैल्यू कितनी है? 500 और एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 100। तो मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी किसकी फॉलो होगी? जो बड़ा होगा। तो एक्सी बड़ा है। एक्सी बड़ा है तो ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो। एक्सी अगर बड़ा है तो उसमें करंट लीड करता है। तो कौन लीड कर रहा है? करंट। कितने से लीड कर रहा है? 45 डिग्री से। ओके, करंट लीड कर रहा है कितने से बताओ? 45 डिग्री से। चलो आगे चला जाए। ये वीडियो जाने वाली लंबी भाई, 1 घंटा लगेगा। चलो यहां देखो, इस क्वेश्चन में क्या, आई गेस ये लास्ट है। यस, 10 क्वेश्चन है, लास्ट। कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन सारे क्वेश्चन को लगाने में मजा आ गया नहीं? सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लगाने में ना, मतलब एक टाइप के टॉपिक हल्का हल्का चेंज करके पूरा एलसीआर खत्म, एलसीआर खत्म, रेजोनेंस खत्म, है ना? अब देखो यहाँ पे क्यू फैक्टर आ गया, क्यू फैक्टर ऊपर कराया था, फिर से आ गया क्यू फैक्टर, ये भी खत्म। यही 3 टॉपिक से तो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, है कि नहीं? चलो अब आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग सर्किट कैपेसिटेंस सी ऑफ द कैपेसिटर फाइंड करना है मुझे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सर? आर दे दिया, ठीक है, एल दे दिया, सी नहीं दिया, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वोल्टेज दे दिया 50 वोल्ट, ठीक है। तो सी पूछा है, ओके। अगर सी पूछ रहा है तो मुझे ये बताओ सी कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात और यहां लिखा है, इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। क्या बोला? पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। सर ये क्या आ गया सर, एकदम नहीं समझ में आया, ऊपर से बाउंसर बाउंसर गया, एकदम उड़ गया। मैं बोलूंगा देखो यहां पे ध्यान दो, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो पहले तो ये समझना होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है कि नहीं? अब देखो पावर फैक्टर क्या होता है ये समझना। पावर फैक्टर जो होता है ना, पावर के फॉर्मूले पहले आते हैं, पी एवरेज का फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, पी एवरेज का फॉर्मूला। देखो आई एम हेल्पलेस, अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मेरा ध्यान अभी न्यूमेरिकल्स पे है, ठीक है, बट मार्क माई वर्ड्स, एकदम एकदम छाप लो मेरी बातें अपने दिमाग में। थ्योरी भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है, बट अभी मैं चाहता हूं पूरे न्यूमेरिकल्स आपका कोई ऐसे छूटे ही ना न्यूमेरिकल, ठीक है। जिस चीज से भागते सबसे ज्यादा ना, उसको भगा के मारना है। चलो, पी एवरेज पूछ रहा है, पी एवरेज का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस फाई। ये जो कॉस फाई नहीं है, ये कॉस फाई, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। कंफ्यूजन दूर हुआ? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पावर फैक्टर। सर तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हो गया अगर ये पावर फैक्टर है तो क्या किया जाए? मैंने कहा देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला कराया था तुम्हें, अगर गौर फरमाए होगे तो, कॉस फाई का फॉर्मूला मैंने कराया था आर बाई जेड। हाँ हाँ सर कराए थे। अच्छा ये बताओ यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है 1। क्या होता है भाई? यूनिटी का मतलब 1। तो कॉस फाई की वैल्यू 1। अगर कॉस फाई की वैल्यू 1 तो आर की वैल्यू z, आर की वैल्यू z हो गई। अब देखो आर, मुझे ये बताओ, पूरा एकदम खोल लो फोकस, एकदम एकदम खुल जाओ। आर जेड के बराबर कब होता है? देखा था पीछे किसी क्वेश्चन में हमने देखा था, आर इक्वल्स टू जेड तब हो रहा था बच्चा जब रेजोनेंस की कंडीशन थी। याद आया? एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो गए थे? बराबर। और जब वो बराबर हो रहे थे तो इंपेडेंस के फॉर्मूले में एक्सएल और एक्सी गायब हो जा रहे थे, है कि नहीं? और जब एक्सएल एक्सी गायब हो जा रहे थे तो हमारा जो इंपेडेंस था वो क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, बस यही बच रहा था। और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर करोगे तो आर मिलेगा, है ना? तो मतलब ये जो कंडीशन है वो कौन सी है? रेजोनेंस। कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा, इसे कहीं भी लिखा रेजोनेंस कंडीशन है, कहीं नहीं लिखा। अब ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर ऐसा है आर इक्वल टू जेड और मुझसे तीसरा रीटेक लिया है मैंने, तीसरा रीटेक, ये भगवान, पता है क्या हुआ है? क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में गलती क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? एक्चुअली में दिया है बट इस फिगर में गलती है। फिगर में गलती ये है कि ये जो सवाल है ना, ये पार्ट इसका, ये 50 वोल्ट, एक्चुअली में 50 वोल्ट नहीं दिया है,
ये 50 पर सेकेंड दिया है। इसको जब आप सर्च करना कभी कहीं किसी क्वेश्चन में, तो ये मिसप्रिंट है एक छोटा सा, ये यहाँ पे 50 वोल्ट नहीं है, ये 50 पर सेकेंड है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। वरना आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, ये जो XL इक्वल टू XC होता है, यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, यहां से फॉर्मूला निकल के आता है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC, ये आता है। और ओमेगा को ओपन करते हैं तो क्या आता है बताओ, 2 पाई एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC, है ना। और f इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, ये आएगा। अब यहीं से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस की, क्योंकि देखो क्वेश्चन में L दे रखा है, F देगा नहीं तो निकलेगा कैसे, F तो चाहिए। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो हो नहीं सकते, तब जाके हमारे पास C की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो F हमारे पास 50 है, ओके। तो यहां पे क्या हो गया 50, 1 अपॉन 2 पाई, फिर क्या होगा बताओ, रूट में LC, L की वैल्यू कितनी थी, L की वैल्यू कितनी थी, L है 200 मिली हेनरी। मिली हेनरी का मतलब कन्वर्ट कर लेंगे, देखो 200 10 का पावर -3, यही तो आएगा हेनरी में, इनटू का C। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं C नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं, है ना। 200 का देखो यहां पे पहले सिंपल समझ लो, ये डबल जीरो तो इस एक दो जीरो को लेके इसके दो पावर को लेके जाएगा, है ना। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और C की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगेन ये सॉल्व कर लेना, वरना वीडियो और लंबा खिंचता जाएगा, ठीक है, और जो कि मैं चाहता नहीं हूं। फिर क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट, क्वालिटी फैक्टर, वही जो ऊपर हमने देखा था। अगर क्यू फैक्टर पूछा है तो मुझे ये बताओ, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्यू फैक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला था 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन क्या था, R, 1 अपॉन R, रूट में L बाई C। आपके पास यहां मुझे बताओ, आपके पास R है 10 ओम, यस सर है, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मैं पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू, R की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट L की वैल्यू कितनी है बताओ, L की वैल्यू 200 मिली हेनरी, हेनरी में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 इंटू 10 का पावर -3, ये हेनरी में आ गया। C की वैल्यू यहां से आपने निकाला होगा, इधर से, यहां से जो C की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम लोग फर्दर पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ, Q फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो के लिए, या फिर कोई नेक्स्ट लेक्चर तुम चाहते हो कि मैं उसे बनाऊं, कमेंट में डालना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पार्ट में, या फिर मुझसे कोई गलती हुई हो किसी पार्ट में, तो प्लीज कमेंट करना उसके बारे में। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक किया, हालांकि मैंने ध्यान रखा है, बट फिर भी ओके। दूसरी बात, जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूं उसको लगाते जाओ, ये सारे क्वालिटी न्यूमेरिकल्स हैं। वीडियो की लेंथ पे बिल्कुल मत जाना, वीडियो की लेंथ इसलिए जा रही है क्योंकि हम एक टाइप का क्वेश्चन कई सारा कर रहे हैं। अगर मैं रैंडमली स्किप करा करा क्वेश्चन कराऊं, तो आप एक क्वेश्चन करोगे किसी और कॉन्सेप्ट का, दूसरा क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट का, तो सीख नहीं पाओगे। मेरा यहाँ मुद्दा यह है कि आपको सिखाऊं मैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर मैं कर रहा हूँ इरिटेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। 1.5x और 2x में तो तुम लोग देखते ही हो, ठीक, ओके। तो बस नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ मैं किस पे बनाऊं। अभी तो इस लेक्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सीरीज LCR सर्किट, तो मैंने इसे बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग कमेंट करना, बताना मुझे, और सारे आंसर प्लीज, सारे आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग डालना। और इनके जितने भी आंसर्स थे ये सारे मैं एडिट जब करूंगा ना इस वीडियो को, तो वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, शेयर करना, ताकि मुझे हेल्प मिले, मैं ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकूं, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन एक बार शानदार सेशन के साथ। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना, बहुत जल्दी वीडियो आएगी, ओके। क्योंकि अभी मैं सब हर चीज अकेले ही कर रहा हूँ, वन मैन आर्मी बना हुआ है पूरे तरीके से, एडिटिंग से लेकर कंटेंट, हर चीज थोड़ा सा मेरा वक्त जा रहा है, और धीरे धीरे मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कंटेंट को। तो थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। जो बना रहा हूँ अच्छा ही बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, कहीं से नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा टाइम जाया नहीं होगा, मैं यहाँ पे आके बकबक नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ प्योरली पढ़ाई होगी और सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है। और देखते रहो, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।